आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया एक इंजन 10 किलोग्राम प्रति घंटा ईंधन का उपयोग करके 33,250 वाट शक्ति उत्पन्न करता है। ईंधन का जो कैलोरी मान है वह 11,400 कैलोरी प्रति ग्राम है। इंजन की हम लोग को दक्षता ज्ञात करनी है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को यहाँ पे हल करते हैं और इसके मान को ज्ञात करते हैं। तो देखिए हम लोग को यहाँ पे ईंधन का जो कैलोरी मान है वह कैलोरी प्रति ग्राम में दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो इंजन यहाँ पे खपत कर रहा है, ठीक है, इंजन जो है ईंधन का उपयोग करके शक्ति उत्पन्न कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, परिवर्तित कर लेंगे। इंजन के द्वारा जो उपयोग में लाए गए ईंधन की मात्रा होगी उसको हम लोग ग्राम में निकालेंगे, ठीक है। ईंधन की मात्रा यहाँ पे होगी, ईंधन की मात्रा वो भी हम लोग किस में निकालेंगे, ग्राम में। तो हमारे पास ये हो जाएगा इंजन के द्वारा, ठीक है। तो देखो इंजन क्या है, 10 किलोग्राम प्रति घंटे ले रहा है, तो हमारे पास हो गया 10 और यहाँ पे हम लोग परिवर्तित कर देंगे किलोग्राम को, तो ये हो जाएगा 1000 और समय को हम लोग सेकंड में परिवर्तित करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3660 गुणित 60 करके, ठीक है। तो हमारे पास ये वाला मान हो गया। अब देखो अवशोषित ऊष्मा जो होगी कैलोरी में, उसको अगर हम लोग देखें तो इस पे अवशोषित ऊष्मा, ठीक है, तो अवशोषित ऊष्मा को हम लोग Q से दर्शा देते हैं। हमारे पास ये होगा कैलोरी में, तो ये होगा 10 गुणित यहाँ पे हो जाएगा 1000 बटे 3600, फिर गुणित हो जाएगा हम लोग को प्रति कैलोरी मान, यानी कि ईंधन का जो कैलोरी मान है वो दे दिया गया है, तो इसको हम लोग यहाँ पे गुणा कर लेंगे, 11,400 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को दक्षता ज्ञात करनी है ना, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे शक्ति वॉट में दे दी गई है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, जो कैलोरी मान है उसको हम लोग जूल में परिवर्तित कर लेंगे। तो ये क्या है, हमारा कैलोरी प्रति सेकंड में है, तो जूल में परिवर्तित करने के लिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, 4.2 से गुणा कर देंगे, तो हमारे पास ये जूल में परिवर्तित हो जाएगा। अब हम लोग इसको आगे हल करेंगे तो हमारे पास जो Q का मान होगा, यानी कि प्रति सेकंड अवशोषित ऊष्मा जूल में जो हमें प्राप्त होगी, ये वाला जो था वो किस में था, कैलोरी में था, ये वाला मान हमें जूल में प्राप्त होगा, ठीक है। तो इस पूरे मान को हम लोग जब हल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 133 गुणित 10 की घात 3 जूल हम लोग को प्राप्त होगा। अब देखिए इंजन की जो दक्षता होती है उसको अगर हम लोग देखें तो उसको हम लोग ईटा से दर्शाते हैं, और ये हमारे पास हो जाता है निर्गत ऊष्मा की मात्रा या फिर निर्गत शक्ति बटे यहाँ पे हो जाएगा निवेशी शक्ति, ठीक है। तो हमारे पास ये हो गया, हम लोग उसको ऊष्मा में मात्रा में लेके चलते हैं जूल में, ठीक है। तो हम लोग Q मान लेते हैं, ठीक है। ये जो Q है हमारे पास, ये जो मान आया है ये निवेशी ऊष्मा को दर्शाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कैलोरी मान को भी गुणा किए और कितना वो खपत कर रहा है इसको हम लोग देखें, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा, इसको हम लोग Q डैश बोल देते हैं निर्गत को, और निवेशी को Q से दर्शा देते हैं। तो ये जो Q मान है यहाँ पे आएगा, और Q डैश का मान हमें कैसे प्राप्त होगा, तो जो Q डैश का मान है यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या दिया गया, वॉट में जो है शक्ति दी गई, जो कि हमारे पास हो जाएगा वॉट बराबर हमारे पास क्या होता है, जूल प्रति सेकंड होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग जूल प्रति सेकंड में परिवर्तित कर सकते हैं और यहाँ पे मान रखेंगे तो ये हमारा क्या है, ये भी हमें जूल में प्राप्त हो रहा है, ठीक है। परंतु हम लोगों ने इसको सेकंड में भी परिवर्तित किया तो जूल प्रति सेकंड से हम लोग का वो मान कट जाएगा, ठीक है। प्रति सेकंड जो हम लोग को यहाँ पे ऊष्मा का मान मिल रहा है जूल में, उसको हम लोग दर्शा रहे हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा जूल प्रति सेकंड में परिवर्तित करेंगे, यानी कि 1 वॉट बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकंड, ठीक है। तो इस तरह से हमें मान मिला, तो उसको हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 33,250 जूल प्रति सेकंड, और जूल प्रति सेकंड में हमारा ये वाला भी मान है, क्योंकि प्रति सेकंड हम लोग यहाँ पे निकाले ना, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, 3600 से भाग दिया, यहाँ पे भी 3600 से भाग दिया, तो मान सेकंड में आएगा बोल के। अब हम लोग यहाँ पे जो हमारे पास निवेशी शक्ति थी उसको अगर हम लोग देखें तो इसको हल करने पे कितना आया था, इतना हम लोग दे रहे थे तो खपत हो रही थी, तो ये हो जाएगा 133 गुणित 10 की घात 3। अब हम लोग जब इसको हल करेंगे, देखिए 10 की घात 3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक में हो जाएगा, और ऋणात्मक में होने के साथ साथ एक यहाँ से कट जाएगा तो 10 की घात ऋण 2 बचेगा, और हमारे पास आ जाएगा 3,325, उसको भाग दे देंगे 133 से, तो हमारे पास दक्षता n बराबर आ जाएगी यहाँ पे लगभग 0.25। अब हम लोग इसको प्रतिशत में परिवर्तित कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग दक्षता को प्रतिशत में दर्शाते हैं, तो यहाँ पे दक्षता हो जाएगी
0.25 गुणित 100, ठीक है, हम लोग इसको प्रतिशत में दर्शा रहे हैं, तो हमारे पास दक्षता का मान आएगा प्रतिशत में 25%। तो हमने इस तरह से इंजन की जो है दक्षता ज्ञात कर ली और ये रहा हमारे प्रश्न का उत्तर। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।